इंडियन फिल्म स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको आज बताऊंगा फिल्म आशिकी 2 की कहानी। फिल्म आशिकी यूं तो 90 के दशक में आई थी, जो बहुत हिट हुई थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं आशिकी 2 की। आशिकी 2 एक रोमांस फिल्म थी, एक लव स्टोरी फिल्म थी। मोहित सूरी ने इस फिल्म को निर्देशित किया था। टी सीरीज फिल्म्स के बैनर तले ये फिल्म बनी थी और इसे मुकेश भट्ट ने ही निर्मित किया था। जो मुकेश भट्ट आशिकी फिल्म बनाए थे, वहीं मुकेश भट्ट ने फिल्म आशिकी 2 भी बनाई। ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। ये 1990 की संगीतमय फिल्म आशिकी का आध्यात्मिक रीमेक था। फिल्म में आदित्य राय कपूर और श्रद्धा कपूर थीं, जबकि साद रांधवा और महेश ठाकुर सहायक भूमिका में थे। फिल्म बहुत ही अलग और एक अलग मिजाज की थी। तो इसकी कहानी की हम शुरुआत करते हैं। फिल्म आशिकी 2 की कहानी की शुरुआत होती है। एक बड़ी भीड़ राहुल जयकर का इंतजार करती हुई दिखाई दे जाती है, जो एक सफल गायक और संगीतकार है, जिसका करियर शराब की लत के कारण खत्म हो रहा है। उसे गोवा में एक स्टेज शो में परफॉर्म करना है। एक गाना लगभग पूरा करने के बाद उसे अप्रत्याशित रूप से कलाकार आर्यन, जो राहुल के कारण अपना करियर खो रहा था, उसके प्रदर्शन के दौरान बाधा डालता है। राहुल उससे लड़ता है, अपना प्रदर्शन रोक देता है और एक स्थानीय बार में चला जाता है। उसकी मुलाकात आरोही केशव सिरके से होती है, जो एक बार गायिका है, यानी कि वो भी एक बार का गायिका है और राहुल को अपना आदर्श मानती है। आरोही को बार में लता मंगेशकर की तस्वीरें देखने के बाद वो मानता है कि वह एक गायिका बनना चाहती है। उसकी सादगी और आवाज़ से प्रभावित होकर राहुल उसे एक गायन सनसनी में बदलने का वादा करता है और उसे फिर कभी बार में प्रदर्शन नहीं करने के लिए कहता है। उसका दोस्त और मैनेजर विवेक तय करता है कि राहुल पर हुए हमले की खबर मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक झूठी खबर फैला देता है कि राहुल स्टेज शो में हिस्सा लेने के लिए देश छोड़कर चला गया है। जब आरोही दोबारा राहुल से संपर्क करने की कोशिश करती है तो विवेक कॉल अनसुना कर देता है। 2 महीने तक राहुल से संपर्क करने की नाकाम कोशिशों के बाद टूट चुकी आरोही अपनी पारिवारिक समस्याओं के चलते फिर से बार में गाने को मजबूर हो जाती है। इस बीच राहुल अपनी चोटों से उबर जाता है और फिर से आरोही की तलाश शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि आरोही फिर से एक बार में काम कर रही है और विवेक ने उसे बताए बिना उसके कॉल को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। राहुल आरोही से माफ़ी मांगता है और विवेक को नौकरी से निकाल देता है और वे रिकॉर्डिंग एग्रीमेंट के लिए सहगल से मिलते हैं। राहुल आरोही को ट्रेनिंग देना शुरू करता है, जो फिल्मों में गाने के लिए एक म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और एक सफल प्लेबैक सिंगर बन जाती है। उसका परिवार और राहुल खुश है, लेकिन जब लोग यह अफवाह फैलाने लगते हैं कि राहुल उसे नौकर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे फिर से शराब की लत लग जाती है। आरोही, जो राहुल को अपने कैरियर से ज़्यादा प्यार करती है, उसे दिलासा देती है और वो प्यार करने लगते हैं। आरोही की मां सुभद्रा की असहमति के बावजूद आरोही राहुल के साथ रहने लगती है और चीज़ें ठीक चलती है। आरोही राहुल के पुनर्वास का प्रयास करती है। ऐसा करने में अपने गायन कैरियर का बलिदान देती है। जब सहगल उन्हें आरोही के सफल गायक बनने उनके सपने के बारे में याद दिलाते हैं, तो राहुल उसे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश देता है। आरोही के स्टेज शो के दौरान राहुल बैक स्टेज पत्रकार कुणाल वसु से मिलता है, जहां कुणाल उस पर आरोही को आनंद और पैसे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है। गुस्से में राहुल कुणाल की पिटाई करता है और शराब पीना शुरू कर देता है। वो जेल में समाप्त होता है और आरोही उसे जमानत देने जाती है। राहुल आरोही को सहगल से ये कहते हुए सुन लेता है कि वह उसके लिए अपना करियर छोड़ने जा रही है। अपना सेलिब्रिटी का दर्जा
छोड़ने को तैयार है, क्योंकि राहुल उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। राहुल समझ जाता है कि वह उसके जीवन में एक बोझ बन गया है। उसे बचाने के लिए उसे छोड़ना ही उसका एकमात्र विकल्प है। अगले दिन वो उसे आश्वासन देता है कि वह अपनी जीवन शैली बदल देगा। उनकी मृत्यु से कई लोग दुखी हैं, जिनमें सहगल भी शामिल है, जो राहुल की तरह ही आरोही को अपने करियर में आगे बढ़ने पर जोर देते थे। राहुल की मौत से आहत आरोही अपना करियर छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन विवेक उसे रोकने के लिए मना लेता है। वह उसे याद दिलाता है कि राहुल चाहता था कि वह एक सफल गायिका बने। उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था और उसकी सफलता के राह में रोड़ा नहीं बनना चाहता था। आरोही मान जाती है और गायन में वापस लौट आती है। बाद में वो राहुल और उससे शादी करने की अपनी अनकही इच्छा के सम्मान में एक प्रशंसक की हैंडबुक में अपना नाम आरोही राहुल जयकर लिखती है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, वह उस जोड़े को देखती है जिसने उसका ऑटोग्राफ लिया था, और वे जैकेट के नीचे रोमांटिक पल बिता रही हैं, जैसा कि उसने और राहुल ने कभी ऐसा किया था। तो फिल्म आशिकी 2 एक रोमांटिक लव स्टोरी थी, लेकिन इसमें कुछ सैड वर्जन सिचुएशन जो मायूस करता है उस सीन को दिखलाया गया है। इस फिल्म में राहुल जयकर के रूप में आदित्य राय कपूर थे। आरोही के सब सिर्फ सिर के आरोही राहुल जयकर के रूप में श्रद्धा कपूर, मोना घोष सेठी द्वारा आंशिक आवाज़ है। विवेक राहुल के दोस्त के रूप में साध रांधवा थे। महेश ठाकुर सहगल आरोही की मां सुभद्रा सिरके के रूप में, शुभांगी लाटकर आरोही के पिता केशव सिरके के रूप में, मिलिंद सोमन चंद्रचूड़ सिंह सलीम भाई के रूप में थे, और राहुल के पिता विक्रम जयकर के रूप में महेश भट्ट वॉइस ओवर किया। विनीत शर्मा बार में शराब पीते हुए एक आदमी के रूप में दिखाई देते हैं। मोहनीश बहल आर्यन का किरदार निभाए। अमित बहल कुणाल, पंकज उदास शंकर बने, साबिर ठाकुर साहब। फिल्म आशिकी 2 सितंबर 2011 में भारतीय मीडिया ने बताया कि महेश भट्ट और भूषण कुमार 1990 की संगीतमय ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी का रीमेक बनाने के इच्छुक थे। इस फिल्म को अपने आप में बहुत खास बात की गई और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ फिल्म आशिकी 2 बनाने की, और फिल्म बनी भी। और इस फिल्म के गीत संगीत की बात करें तो इस फिल्म का गीत संगीत बहुत मकबूल हुआ, और जो कि तुम ही हो आशिकी, ये गाना बेहद मकबूल हुआ था। और ख़ास बात है कि फ़िल्म आपने ज़रूर देखी होगी। और इस फिल्म में बात करें तो इस फिल्म को बनाया गया 15 करोड़ की बजट में, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 109 करोड़ की कमाई की। 134 मिनट की फिल्म थी, और ये फिल्म टी सीरीज फिल्म्स के बैनर तले बनी। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि फिल्म के निर्माता महेश भट्ट थे, छायांकन विष्णु राव, संपादित देवेंद्र मुदेश्वर ने किया। और इस फिल्म में संगीत तैयार किया जीत गांगुली, मिथुन, अंकित तिवारी और राजू सिंह ने। तो हमने आप सभी को बताया इंडियन फिल्म स्टोरी यूट्यूब चैनल में फिल्म आशिकी 2 की कहानी। तो आपने ये फिल्में तो देखी ही होगी, और इसके गाने अभी भी बजते हैं 2011 और ये 2025। तो कुछ खास अंतर नहीं है, उतना वर्ष गुजरे ही हैं, लेकिन फ़िल्म ख़ास बात है कि जो 90 के दशक में जो फिल्म आई थी आशिकी, उसके मुकाबले फ़िल्म कुछ भी नहीं थी, क्योंकि आशिकी कहाँ, उसके गाने कहाँ और ये कहाँ। तो अपने अपने दौर होते हैं, समय होता है, लेकिन समय के अनुसार आशिकी 2 ने भी कमाल किया। इसके गाने खूब सुने गए थे यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब को भी अभी 2-3 वर्ष हुए थे, 2009-10 यही वो समय था जब यूट्यूब शुरू हो रहा था। और ये फिल्में उतने लोगों के पास यूट्यूब देखने का माध्यम भी नहीं था, बहुत कम थे, फिर भी था। तो बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर देखा, बहुत सारे लोगों ने टेलीविज़न पर देखा, और बहुत सारे लोगों ने सिनेमा घरों में जाकर ये फिल्में देखी। सिनेमा घर में ये फिल्म लगी थी क्योंकि
उस समय ये फिल्में सिनेमाघर चलते थे। ये तो सिलसिला हुआ जब यूट्यूब का प्रभाव बढ़ने लगा, तो 2019 और 20 लगभग यही वर्ष रहे होंगे जब धीरे धीरे सिनेमा का बोलबाला ख़त्म हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।